कि मौका समुद्र के किनारे तभी उसे एक ड्रोन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि पिछले 15 साल से मौका उस जगह से बाहर नहीं गई और उसे नहीं पता कि आज की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। दरअसल ये ड्रोन वूहैक नाम के एक लड़के का होता है जो कि अपने भाई बुगुल के साथ सोशल वर्क करने के लिए इस आइलैंड के बीच को साफ करने के लिए वहाँ पर आया होता है। वूहैक को अपने भाई बुगुल से इतना लगाव था कि 30 की उम्र में भी वो दोनों एक साथ रहते थे। मौका अब ड्रोन को देखते ही उसके पीछे पड़ जाती है और उसे पकड़ कर तोड़ने लगती है। वूहैक उसे अपने कैमरे में देखने के बाद भागता हुआ उसके पास आता है और कहने लगता है कि अरे ड्रोन बहुत महंगे होते हैं, तुम इसे नहीं तोड़ सकती। और वो जाकर मौका को रोकता है। मौका 15 सालों के बाद किसी इंसान को देखकर इतनी खुश होती है कि वो वूहैक को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं सपने में नहीं बल्कि हकीकत में एक इंसान से मिल रही हूँ। जिसके बाद वूहैक उसे अपने शिप में बैठाकर शहर में लाता है। वूहैक अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि वो एक रिपोर्टर है और वो सारी चीज अपने चैनल पर दिखाना चाहता है। लेकिन बुगुल उसे मना करता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो सभी लोग मौका के पीछे पड़ जाएंगे। इतने सालों के बाद मौका को ये एडजस्ट करने में और भी परेशानी होगी। बुगुल भी वूहैक के साथ ही इस न्यूज चैनल में काम करता है, लेकिन वो कैमरे के पीछे की सारी चीजों को संभालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मौका वूहैक से कहती है कि मुझे एक बार मेरे होम टाउन जाना है। उसकी बातों को मानते हुए वूहैक मौका को उसके होम टाउन लेकर जाता है। 15 साल बीत चुके होते हैं और अब सारी चीज बदल गई है। नई चीज देखकर मौका की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो अपने होम टाउन पहुंचकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और कीहो के बारे में पूछती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके समुद्र में डूबने के कुछ दिनों के बाद ही कीहो भी गायब हो गया था। इसीलिए अब इस रिटर्न वाले यही मानते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद मौका बहुत दुखी होती है और उनके पुराने घर जाकर वूहैक से कहती है कि मुझे तुम ही कीहो लगे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें गले लगाया। तुम्हारा चेहरा भी उससे थोड़ा थोड़ा मिलता है और तुम्हारी बातें भी, जिसे सुनकर मुझे कीहो की फीलिंग आती है। वूहैक धीरे धीरे मौका को पसंद करने लगा था। फिर वो अपने भाई से पूछता है कि क्या मैं ही कीहो तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हाई स्कूल के पहले की अपनी कोई भी मेमोरी याद नहीं है। जिस पर बुगुल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कीहो नहीं हो, तुम तो मेरे भाई हो। इसके बाद वूहैक बुगुल से कहता है कि हमें मौका से पता चला है कि वो योनरा की बहुत बड़ी फैन है, तो क्यों ना हमें उसे अपने चैनल में बुलाकर मौका से इंट्रोड्यूस करवाए। वैसे भी तुम इस वीकेंड किसी सेलिब्रिटी को एंटरटेनमेंट शो में बुलाने वाले हो। लेकिन बुगुल के टीम मेंबर नहीं मानते क्योंकि योनरा का अब वैसा क्रेज नहीं है जैसा कि 15 साल पहले हुआ करता था। योनरा अब बहुत शराब पीती है और बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती है और वो अपने काम को भी सीरियस नहीं लेती। दूसरी तरफ मौका और वूहैक को पता चलता है कि योनरा फैन मीटिंग करने वाली है, जिसमें मौका पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ योनरा इतनी ड्रिंक होती है कि वो गाने की हालत में नहीं होती, इसीलिए मौका योनरा की बैकअप सिंगर के रूप में उसके लिए गाना गाती है। गाना सुनने के बाद सभी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि योनरा की आवाज पहले से अच्छी हो गई है क्योंकि वो स्टेज पर लिप सिंकिंग कर रही थी। वूहैक भी मौका की आवाज सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है। वहीं सारी ऑडियंस योनरा के लिए चीयर करते हैं। काफी सालों बाद अपने लिए इतने चीयर सुनकर योनरा इमोशनल हो जाती है। मौका अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो उस आइलैंड में फंसने के बाद सुसाइड करने जा रही होती है कि तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसे खोलने पर उसमें एक्सपायर्ड रामीन का पैकेट होता है। लेकिन मौका उसे पकाकर खा लेती है और इसी इंतजार में अपना जीवन बिता रही होती है कि एक न एक दिन उसे ढूंढते हुए वहाँ जरूर कोई आएगा। वहीं योनरा भी अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी कि उसके गले के ऑपरेशन की वजह से वो अब गाना नहीं गा सकती और इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया है, न ही अपनी माँ को और न ही अपने मैनेजर को। इसीलिए वो हमेशा स्टेज शो पर गाना गाने के लिए नए नए बहाने किया करती है। वहीं हम देखते हैं कि योनरा जब फेमस हुआ करती थी तो वो अपने मैनेजर की नई कंपनी को ज्वाइन करके उसे सपोर्ट करने लगी थी। लेकिन अब वही मैनेजर दूसरे आइडियल के काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए वो योनरा से भी ज्यादा मतलब नहीं रखता। योनरा सियोल जाने के लिए मौका और वूहैक से मदद मांगती है, जहाँ वो मौका के साथ ही वूहैक के घर के ऊपर वाली अपार्टमेंट में मौका के साथ रहने लगती है, वो भी वूहैक के घर वालों से छिपकर। लेकिन बुगुल को पता चल जाता है। मौका और योनरा दोनों मिलकर डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे, जो देखकर बुगुल कहता है कि अगर मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आराम से रहे और उन्हें पता न चलने दे। अगली सुबह में हम देखते हैं कि मौका ने जो योनरा के लिए गाना गाया होता है वो हर एक सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है, जिसे देखने के बाद बुगुल की टीम योनरा को अपने साथ इंटरव्यू पर बुलाने के लिए मान जाते हैं और उसके लिए एक छोटा कॉन्सर्ट भी रखती है, जहाँ योनरा कहती है कि वो मौका को स्टेज पर गाने का मौका देना चाहती है, जिससे कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मौका में कितना टैलेंट है। क्योंकि जब योनरा अपने मैनेजर से मौका को लॉन्च करने को कहती है तो वो बार बार बहाना बनाते हैं और वह योनरा के मैनेजर से चुपकर बात करता है कि हमें योनरा को अगले 6 महीनों तक रोकना होगा, क्योंकि जो उसके और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी बाकी रिकॉर्डिंग बचने के बाद में उसे 51% का मालिक बना दूंगा। योनरा अपने मैनेजर से पूछती है कि तुम क्यों मौका का ऑडिशन नहीं ले रहे हो, जिस पर उसका मैनेजर कहता है कि क्या तुमने कभी 31 साल की आइडियल देखी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता अपनी कंपनी के साथ, और अगर तुम आरजे कंपनी की 51% की पार्टनर बनना चाहती हो तो तुम्हें अपने सारे रिकॉर्डिंग बेचने होंगे, इसके लिए मैं मौका को तुम्हारी मैनेजर बना सकता हूँ। ये सारी बातें मौका बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है और वो तुरंत ही अंदर आकर मैनेजर से हाँ कर देती है, क्योंकि उसका मानना तो ये होता है कि योनरा किसी भी हाल में उस कंपनी की मालकिन बन जाए, जिससे कि उसे किसी भी चीज की परेशानी ना हो। सोजुन योनरा को कॉन्सर्ट करने से रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और योनरा बुगुल की चैनल के जरिए अपना इंटरव्यू भी देने वाली होती है। आगे हम देखते हैं कि बुगुल योनरा को उसके कॉन्सर्ट में और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को बताता है और पूछता है कि क्या आप इसमें और कुछ भी ऐड करने चाहते हो, जिस पर योनरा उसे कीहो के बारे में सवाल पूछने के
लिए कहती है, जिस पर बुगुल कहता है कि क्या कीहो के लिए ऐसे सवाल ठीक होंगे। तभी मौका उनकी बात सुनकर कहती है कि ये एक रास्ता है जिससे मैं कीहो से मिल सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मौका और वो हैक दोनों बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ मौका वो हैक से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कीहो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, या तो वो मुझसे मिलना नहीं चाहता या फिर वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिस पर वो हैक कहता है कि कुछ और भी तो हो सकता है, जैसे कि उसकी मेमोरी चली गई हो। और फिर वो अपने सर पर लगे चोट को देखता है और बताता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो एक एक्सीडेंट में मेरे सर पर चोट लग गई थी, जिससे मैं उससे की पहले की अपनी दोस्त, अपनी फैमिली और सारी चीज अपने बारे में भूल चुका हूँ। क्या पता यही हाल कीहो का भी हो। अगले सीन में यूनरा कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस के लिए यूनरा के पास जाती है, जहाँ बुगुल कहता है कि आप जो भी गाना गाने वाली हो उसे भी रिहर्सल कर लिया जाए। तो यूनरा बहाना बनाने लगती है कि मैं और सारी चीज कर लेती हूँ और गाना मैं उसी दिन ही गाकर बता दूंगी, क्योंकि उसे पता होता है कि वो तो गा नहीं सकती और अगर उसकी जगह पर मौका ने अभी गाया तो सबको पता चल जाएगा। और इसी तरह कॉन्सर्ट वाले दिन आ ही जाता है, जहाँ पर बैक स्टेज से मौका यूनरा के लिए गाना गाती है और उसके गाने को सुनकर सारे फैंस इतना खुश होते हैं और कहते हैं कि यूनरा की जो नई आवाज है वो पहले से भी बहुत अच्छी है। लेकिन इन सब बातों के बारे में अभी तक बुगुल को कुछ भी पता नहीं था। नेक्स्ट सीन में जब यूनरा के पुराने मैनेजर सुजुन को पता चलता है कि यूनरा का कॉन्सर्ट बहुत अच्छा गया है और फर्स्ट रैंक पर है, तो उसे टेंशन हो जाती है कि अब तो यूनरा के सारी सीरीज बिक जाएंगे और उससे कंपनी छिन जाएगा। यूनरा को सुजुन अपने ऑफिस बुलाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपनी सीरीज मार्केट में जाने से रोक दे। ये सुनते ही यूनरा चौंक जाती है। नेक्स्ट सीन में मौका वो हैक को फोन करके बता रही होती है कि यूनरा की शो नंबर 1 पर चल रहा है और तभी वो हैक के पास एक बुक आता है जिसमें एक लेटर होता है, जिसे पढ़ने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। तो मौका उसे चुप रहने की वजह पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगता है ये बुक तुम्हारे लिए है। वो उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर मौका आकर उस बुक को देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उस बुक पर कीहो की राइटिंग होती है जो कि कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो हमारी उसी पुराने वाली जगह पर आओ जहाँ पर हम अक्सर मिला करते थे। इसीलिए ये सब पढ़ने के बाद मौका बहुत खुश होती है कि वो आज फाइनली कीहो से मिलने वाली है। नेक्स्ट सीन में वो हैक और बुगुल दोनों खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर बुगुल मौका के बारे में पूछता है तो वो हैक बताता है कि आज एक बुक मिला था जो कीहो के नाम से था। ये सुनते ही बुगुल वहाँ से जल्दी से भागता है, जैसे कि उसे उस बुक के बारे में कुछ पता हो। बुक कीहो ने नहीं बल्कि उसके डैड ने लिखकर भेजा होता है, जो कि वहाँ पर कीहो का इंतजार कर रहे थे, जिनसे मौका की जान को भी खतरा था। जब मौका उसी जगह पर पहुँचती है तो वो कीहो के डैड को देखकर डरकर वहाँ से भागने लगती है। तभी बुगुल उसे पकड़कर भागने लगता है और एक जगह जाकर दोनों छुप जाते हैं। मौका बुगुल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बुगुल उल्टा उसे ही सुनाने लगता है और कहता है कि क्या तुम किसी भी लेटर को पढ़कर कीहो को ढूंढने निकल सकती हो? क्या तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो कि कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना सकता है? जिस पर मौका कहती है कि हाँ, मैं कीहो को ढूंढने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ मौका टेरिस से वो हैक को कार में बैठे थे फोन करती है। तो वो हैक कहता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने तुम्हें वो लेटर नहीं दिया होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। मौका उसके पास आती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो हैक फिर भी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस दिन अगर तुम भागने की कोशिश नहीं करती तो आज ये सब नहीं होता और तुम एक बड़ी सिंगर होती? जिस पर मौका कहती है कि नहीं, वो मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। वो हैक रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ बुगुल आता है, जिससे वो कहता है कि हमें कीहो के डैड की रिपोर्ट पुलिस में देनी चाहिए। जिस पर बुगुल कहता है कि वो स्टॉकर नहीं था। तो वो हैक कहता है कि फिर क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे और कुछ बड़ा होने का इंतजार करेंगे? जिस पर बुगुल कहता है कि नहीं, हमें मौका को प्रोटेक्ट करना होगा और अब हमें और भी चौकन्ना रहना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मौका एजेंसी में यूनरा की सारी एल्बम सीरीज को वापस देख मैनेजर से वजह पूछती है। मैनेजर उसको एक वीडियो दिखाकर चुप रहने को कहता है, जिसमें मौका बैक स्टेज यूनरा के लिए गा रही थी। अब यूनरा पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वो है कीहो के डैड कब घर से बाहर जाते हैं और कहाँ जाते हैं और वो अपने घर की चाबी कहाँ पर छुपाते हैं, इन सब बातों के बारे में नोट कर रहा होता है। वहीं यूनरा अपने टीचर जिसने उसे सिंगिंग इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था उसके पास जाती है और कहती है कि आपके पास तो 2007 के पहले के सभी गानों के कॉपीराइट्स हैं, तो आप मेरे एल्बम को दोबारा रिलीज कर दीजिए और उसके सारे प्रॉफिट को आप अपने पास रख लेना। मुझे सिर्फ अपने वीडियो के बिकने के नंबर पढ़ने हैं। जिस पर उसका टीचर कहता है कि कल मेरी बेटी की शादी है, तुम आकर वहाँ पर गाना गा लेना और मैं तुम्हारी कही बात को कर दूंगा। लेकिन यूनरा तो गाना ही नहीं गा सकती, इसीलिए वो बहुत ड्रिंक करती है और रास्ते में जा रही होती है। तभी बुगुल और मौका जो दोनों एक साथ घर आ रहे होते हैं, वो उसे देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। मौका उसके पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन यूनरा उसकी बेइज्जती करती है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, भले तुम कितना भी अच्छा गाती हो, लेकिन मेरे फेस की वैल्यू है तुम्हारी